जज्बात और इमोशन में लॉजिक नहीं दिखते, और वही अर्जुन के साथ हुआ है। अर्जुन को अगर कुछ दिख रहा है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी बेइंतहा मोहब्बत साक्षी के लिए। मेरे तो कहानी तरस गए थे ये सुनने के लिए कि तुम लोग इंडिया कब आ रहे हो। हाँ बीजी, फ्राइडे की फ्लाइट है, सैटरडे तक पहुंच जाएंगे। देखो बेटा कौन आए? जी अब्बू। अब्बू जान, रमजान चाचा ने गाड़ी भेजी। देखो इसे अंदर संभाल कर रख दो, मैं मिलकर आता हूँ रमजान मियाँ से। देखिए पता नहीं क्या खास बात करनी है उन्हें, हैं? ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो आयशा बेटी, ये पेपर तुम खुद अपने हाथों से रख दो। मम्मी पर आप रख लेती। कितना गलत था मैं। आयशा भाभी के बारे में कितनी गलत सोचती और वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती। मैं सही हूं या गलत पता नहीं। या अल्लाह मुझे राह दिखा। सब उसके बारे में गलत ही सोचते रहेंगे तो सुधरने का मौका कैसे मिलेगा? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमें भी उसे सुधरने का मौका देना चाहिए ना, उसे माफ कर देना चाहिए। जोगी को उसे इतना रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेबे, उनकी जगह अगर मैं होती ना तो मैं भी वही करती। शेरा ने जो हरकत की है ना वो माफी के लायक नहीं है। ले अब तू भी शुरू हो। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं पुत्र। हम बड़ों का फर्ज बनता है कि हम उन्हें माफ कर दें, उन्हें समझाएं, उन्हें सही रास्ते पे चलने को बोलें। ये तो वो हमसे और दूर हो जाएगा ना, और गलत रास्ते पे जाएगा। बेबी, मैं भी नहीं चाहती कि हमारा परिवार बिखरे, पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल उस पर विश्वास करने को नहीं चाहता। ले, तो अब शेरा को क्या करना चाहिए? अपनी जान दे। क्या करे वो तुम लोग को यकीन दिलाने के लिए? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है पुत्र। अरे पुत्र, वो कोशिश कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, तो हम सबको उसके सर पे हाथ रखना चाहिए कि नहीं, ना कि उसे और धुतकारे। बेबे, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, पर इस बार जो उसने दर्द मेरे पति को दिया है ना, वो भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देख रही, क्या तूने जोगी को दर्द नहीं दिया? और फिर तुम दोनों मिले ना, एक हो गए ना। वो तुम्हारा बेटा है पुत्र, इस घर का चिराग है। और उस चिराग ने इस घर की रोशनी को बुझाने की कोशिश की है। क्या हो गया इन दोनों? कैसे समझाऊं? हम सबको शेरा का साथ देना चाहिए, उसे संभालना चाहिए, नहीं तो वो तो फिर से गलत रास्ते पे चला जाएगा ना। भाई और बहनों, अरनिया गांव के इतिहास में आज पहली बार एक लड़की सरपंच के पद पर बैठेगी। सूर्या की जीत ना सिर्फ नारी शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि औरत को कमजोर और पांव की जूती समझने का जमाना गया। आज औरत ना सिर्फ मर्दों के बराबर है, बल्कि कहीं कहीं उनसे आगे भी है। भाइयों बहनों, मर्दों का अहंकार इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब देवताओं ने मिलकर रक्तबीज का संहार नहीं कर पाए, तब मां पार्वती ने काली का रूप धारण करके उसका संहार किया। इसीलिए नवदुर्गा में हम 9 बेटियों को भोजन कराते हैं, ताकि हमें याद रहे कि बेटियां शक्ति स्वरूपा हैं।
और आज शक्ति स्वरूपा के रूप में सूर्या इस गांव की सरपंच बनने जा रही है। रस्म के अनुसार पुराने सरपंच ही नए सरपंच के सर पर जिम्मेदारियों की पगड़ी बांधते हैं। जोगिंदर सिंह जी, आप पिछले 15 सालों से इस पद पर विराजमान हैं। आज आप ही की मुंह बोली बेटी सूर्या इस पद पर बैठने जा रही है, इसलिए ये पगड़ी पहनाकर आप उसे सम्मानित कीजिए। सूर्या हुड्डा जिंदाबाद, सूर्या हुड्डा जिंदाबाद, सूर्या हुड्डा जिंदाबाद, सूर्या हुड्डा जिंदाबाद। अरण्या गांव के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो मान सम्मान पिछले कई वर्षों से आप लोगों ने मुझे दिया है, आशा करता हूं कि सूर्या पुत्र के लिए भी वो मान सम्मान बरकरार रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सूर्या अब इस गांव को तरक्की और खुशहाली के नए रास्तों पर लेकर जाएगी। और आप सबका साथ उसे वैसे ही मिलता रहेगा जैसे मुझे मिलता रहा था। पुत्र, आजा शपथ ले ले। मैं सूर्या हुड्डा, मैं सूर्या हुड्डा सारे गांव वालों और भगवान को साक्षी मानकर ये शपथ लेती हूँ कि अरनिया गांव के भले के लिए मैं सदा तैयार रहूंगी। इस गांव पर आने वाली मुसीबत मेरी अपनी मुसीबत होगी। इस गांव का हर परिवार मेरी खुद की जिम्मेदारी होगी। इस गांव की तरक्की और खुशहाली ही मेरा मकसद होगा। भगवान मेरे इस कार्य में मेरी सहायता करें। मुबारक हो सरपंच जी। ओए मुबारक हो सरपंच। ओ जिंदी रहो पुत्र। मुबारका सरपंच, मुबारका। Congratulations, Surya.
तुमने अपनी मंजिल का पहला पड़ाव तो पार कर लिया। कुछ कहना चाहोगे इन लोगों से? आज से आप सभी मेरा परिवार हैं। जैसे हर परिवार में एक शख्स एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का साथ देता है, वैसे ही मैं भी आप सभी का साथ दूं। और आज से मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं इस गांव को सबसे बेहतर और आदर्श बना सकूं। लेकिन इस काम के लिए मुझे आप सभी के साथ की जरूरत होगी। तो बताइए, क्या देंगे आप लोग मेरा साथ? हम देंगे आपका साथ। हम देंगे आपका साथ। हम देंगे आपका साथ। हम देंगे आपका साथ। सूर्या हुड्डा जिंदाबाद। सूर्या हुड्डा जिंदाबाद। सूर्या हुड्डा जिंदाबाद। सूर्या हुड्डा जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तो चलिए, चल के दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारा गांव ही सबसे बेहतर गांव है। सूर्या हुड्डा जिंदाबाद। सूर्या हुड्डा जिंदाबाद। और कुछ कहना है? मगर अम्मी, बस। शक कर करके तूने उस बेचारी का दिल कितना दुखाया है। शर्म आनी चाहिए तुझे। और जरा एक बात सोच, अगर वो इस घर में हमारी मोहब्बत के लिए ना आकर किसी और मकसद से आई होती तो क्या मकसद होता उसका? हाँ, तूने बैठक में नहीं देखा क्या हुआ? उसके बाद भी तू अपनी भाभी पर शक कर रहा है। अमान, अगर वो सोहेल की बेवा नहीं होती तो वो ये घर आसानी से अपने नाम करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और क्या मकसद होगा उसका? बोल। सॉरी अम्मी, मैं गलत था। हमें लगा वो हमारे घर को। अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, और आज तो उसने ये साबित कर दिया है कि वो इस घर की बहू नहीं बेटी है। अब तू भी अपना दिल और दिमाग उसकी तरफ से साफ कर ले। मेरी तुझसे ये इल्तिजा है। इल्तिजा कैसी अम्मी? मैं तो आज के बाद से खुद शर्मिंदा हूं कि मैंने भाभी के बारे में ऐसा सोचा। सोचना बंद कर और उस बेचारी की एक छोटे भाई की तरह मदद कर। जी अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करना कि उस बच्ची को इस घर में किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, खास तौर पर अमान तेरी वजह से। अगर उसे कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर खेलते रहना क्रिकेट। अम्मी, मैंने सॉरी बोला ना। और ये क्या आप मेरे पीछे डंडा लेकर पड़े रहती है? सॉरी, मुझे ही बोला ना। जाकर उसको बोल जिसका दिल बार बार दुखाता रहता है तू। और हाँ, से एक बात, वो तेरी भाभी बाद में, पहले मेरी बेटी है। तो अम्मी, बेटी पाकर इस बेटे के लिए प्यार खत्म हो गया? अरे पगले, तेरे लिए तो प्यार अब भी वही है। बस एक बेसहारा बच्ची के लिए उस माँ का प्यार उमड़ पड़ा है जो कभी एक बेटा और एक बेटी चाहती थी। अल्लाह के करम से उसे 2 बेटे तो मिले, लेकिन एक बेटी की ख्वाहिश कहीं ना कहीं दिल में ही रह गई। उसको डोली में बिठाने का अरमान। भाई सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक आदमी की कमी बहुत खल रही थी। किसकी बाबूजी? तो अम्मी,
मैं बाद में क्या पुकारूंगा? हाँ, भाभी बोलूंगा या दीदी? चल शैतान, हाँ। वो भाभी सिर्फ तेरे लिए, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारी बेटी आयशा है, समझा? थैंक गॉड, मैंने अमान का विश्वास तो जीत लिया फाइनली। बिटिया सरपंच तो बन गई, अब कभी मेरी कुछ जरूरत हो तो गांव में कभी भी तो मुझे याद कीजिए, मैं जरूर आ जाऊंगा। भाई आपको सबसे पहले काम करना कि वो कार्यालय के सारे कामकाज समझा देना, और फिर जितने जगह पे अब दस्तखत मेरे बजाय नए सरपंच के लगेंगे तो सारे फॉर्म भरवा के हर जगह इनके साइन पूरे वेरीफाई करवा देना। ठीक है, पुत्र साइन कर देना जहाँ जहाँ भी बोलेंगे सब, ठीक है ना? अच्छा जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत अच्छे से हो गया सारा कुछ, मेहरबानी। भाई सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक आदमी की कमी बहुत खल रही थी। किसकी बाबूजी? और राम सिंह जी की। पुत्र तुम्हारी जीत में उनका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना मेरा या कुलजीत का, क्योंकि तुम लोगों ने सारा काम उन्हीं के घर से ही तो शुरू किया था। अगर वो भी आज होते तो बड़ा अच्छा लगता, मगर बाबूजी उनकी मजबूरी भी तो थी। जानता हूँ पुत्र, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना जाते वक्त हम उनके घर चले चले, भाई हमारी बातचीत भी हो जाएगी और सूर्या आशीर्वाद भी ले लेगी। क्यों सूर्या? हाँ पर बाबूजी आप क्यों टेंशन लेते हैं? इतने थक भी गए हैं, आप घर जाके आराम कीजिए ना। मैं और कुलजीत मैं और कुलजीत जाकर आशीर्वाद ले लेंगे ना? हाँ बाबूजी, सूर्या सही कह रही, आप घर जाके आराम कीजिए, मैं और सूर्या राम सिंह अंकल से मिल लेंगे और उसके बाद मैं सूर्या को घर छोड़ दूंगा। हाँ बाबूजी, वो कुलजीत घर छोड़ देगा। ठीक है पुत्र, वो टाइम पे आ जाना। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और तुम क्या देख रहे हो? चलो ना, अरे चलो ना। मेरी बस तुमसे यही इल्तिजा है कि यहाँ अगर वो चीज तुम मुझे दे दोगे तो तुम उससे अलग नहीं हो जाओगे, लेकिन मैं जरूर रईस हो जाऊं। ऐसा क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। भाई वाह, ये दोस्ती का फलसफा है। मैं वहां तू जहां है। भाई इमाम साहब, ये तुम्हें देखता हूं ना तो नजरों को सुकून और दिल को राहत सी मिल जाती है। हाँ भैया, ये तो तुम्हारा प्यार है, वरना आज के जमाने में बचपन की दोस्ती को कौन निभाता? ऐसी बातें करते हो? हाँ भाई, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, भाई हो भाई, समझे? अब ये बताओ कि यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भैया, बस खड्डे में से अगर आप एक रोड बाहर निकलवा देना तो कोई तकलीफ नहीं। तशरीफ रखो मियाँ, तशरीफ रखो। भाई तुम्हारे तंज को मैं खूब अच्छे से समझता हूँ।
पर अब ये चीज हमारी हद में नहीं है। पर हाँ, ये वादा है, अगले सदन में इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय लो मियाँ, चाय लो। अच्छा, ये एजाज मियाँ कैसे? क्या बताऊं, अब एजाज के बारे में सब कुछ तो जानते हो। जब से ज़ैनब का इंतकाल हुआ है, मायूस सा हो गया था। अब फिर से काम में दिलचस्पी लेने लगा है, ऑफिस जाता है। मुझे लगता है सब ठीक हो ही जाएगा। जैसा भी है मियाँ, कोशिश तो कर रहा है, आप भी उसका साथ दो। कैसी बातें करते हो मियाँ, तुम जानते नहीं क्या? जब से मैं और तुम्हारी महरूम भाभी उसे अनाथाश्रम से लेकर आए थे, उस दिन से लेकर आज तक हमेशा उसका साथ दिया और आगे भी देता रहा। कभी नहीं चाहता कि उसको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। बल्कि ये समझ लो कि उसे कोई तकलीफ होती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल पर छुरियां चल रही। मैं तुम्हारे इस दर्द को समझता हूँ यार, मगर अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। काम में मुस्तैदी के साथ भाग दौड़ भी कर रहा है। इंशाअल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होगा वो। अम्मा मियाँ, वो बात तो बताओ जो तुमने फोन पर बताना मुनासिब नहीं समझा और मुझे यहाँ आने का हुक्म दे दिया है? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, चाहता तो मैं ये था कि मैं सारी बात तुम्हारे घर आकर करूं, मगर फिर सोचा कि बात कुछ अलग है। अकेले में तुमसे बात करूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला भेजा। अम्मा, मैं वो समझता हूँ, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। बताता हूँ मियाँ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ दोस्ती के नाते। खुदा ने तुम्हें ऐशो आराम की सब चीजें दे रखी है मियाँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? काफी हद तक तो ये बात ठीक है तुम्हारी, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। लेकिन एक चीज है जो अल्लाह ने तुम्हें दी है और मुझे महरूम रखा है। मियाँ, मेरी बस तुमसे यही इल्तिजा है कि मियाँ अगर वो चीज तुम मुझे दे दोगे तो तुम उससे अलग नहीं हो जाओगे, लेकिन मैं जरूर रईस हो जाऊंगा। ऐसा क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी आयशा का हाथ एजाज के लिए दे। भाभी, रमजान चाचा ने जो तस्वीर भेजी थी वो तस्वीर आपकी ही थी। अपनी जान की जान मांग कर खुद को बेजान कर दूं? ऐसा तो नहीं करूंगा। सूर्या, हम दोनों को मिलकर जिंदगी का ये सफर साथ में तय करना है। सच कुलजीत जी, फक्र है मुझे तुझ पे बेटा, तेरे काम को सराहा जा रहा है। And now you just go out there and make me proud. Make our father Colonel Rathod proud.